अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि पिछले जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 किया और उसके 4 पार्ट्स किए हैं, वो आपको समझ आ गए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया वो भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बगैर टाइम ज़ाय किए हम सवाल की जानब आते हैं। पीछे वाली चीज़ ही पूछ रहा है हमसे, एम क्या नहीं एम निकालें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की जानब बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर उसके आगे जैसे जैसे वीडियोस बनती जाएंगी, ठीक है, क्वेश्चंस डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की जानब आते हैं कि कह रहा है कि फाइंड 3 AMs बिटवीन। पहले हमें देता था कि वो ए और बी के दरमियान AM फाइंड करके बताएं। ठीक है, AM। अब वो कह रहा है 11 और 19 के दरमियान आप मुझे 2 AMs फाइंड करके 3 AMs फाइंड करके दें। तो हमने स्टूडेंट्स तुझे 3 AMs निकाल के देने हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखें सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। देखें स्टूडेंट्स, तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने सॉल्यूशन मेंशन कर दिया। यहाँ पे मैं आगे हमने इनके दरमियान वाले AMs निकालनी है। तो यहाँ से सबसे पहले जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमें नहीं दी गई, तो इसलिए हम लेट करते हैं। लेट A1 A2 एंड A3। ठीक है, A3। अब देख लें, यहाँ पे कॉमा लगाएगा 3 आर 3 AMs। ठीक है, 3 AMs है बिटवीन, जो अभी बात लिख देते हैं, बिटवीन 11 एंड 19। ठीक है, एंड है यहाँ पे हमने 3 नंबर्स लेट कर लिए। जो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है, वो हमने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अब मैं स्टूडेंट्स जो जो नंबर हमने फाइंड करने थे वो मैंने लिख लिए। अब सबसे पहले हम उनको AP में लिखते हैं, AP सीक्वेंस में लिखते हैं। सो यहाँ पे A1 A2 A3 और 19। ठीक है, आर इन AP। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये 2 नंबर्स हैं, इनके दरमियान वाले फाइंड 3 AMs। ठीक है स्टूडेंट, स्टेटमेंट को गौर से समझिएगा। 3 AMs बिटवीन 11 और 19। 11 और 19 के दरमियान जो AMs हैं, 3 AMs हैं, वो फाइंड करके बताएं कि उनकी वैल्यू क्या होगी, वो क्या होंगे। तो हम वो निकालते हैं, वो क्या होंगे। तो हमने उनको AP में लिख लिया है। सो हेयर, तो हम यहाँ पे उसकी उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं उनकी। जैसे वो बंदा वैल्यू दे रहा है, हम निकाल लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या होती है 11। तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो n इज इक्वल टू किसकी 5। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे a फाइव इज इक्वल टू किससे होगा, यानी कि कितनी टर्म्स है, टोटल कितनी टर्म्स है। nth टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5। पांचवी टर्म क्या है 19। ठीक है, तो क्या नहीं है, डी नहीं है। डी हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, डी निकाल लेते हैं। डी निकालना है इसका, ठीक है, इसका डी निकालना है। अब हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, यूज द फॉर्मूला। ठीक है, मैं यूज द फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे फार्मूला यूज करूंगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये फार्मूला यूज करूंगा, इसी से मेरे पास d की वैल्यू आएगी। ठीक है, इस फार्मूले के बगैर मैं d की वैल्यू नहीं निकाल सकता। ठीक है, an मेरे पास किसके बराबर है, 19 है। फर्स्ट टर्म क्या है 11 है, प्लस n क्या है 5 माइनस 1, वही डी फाइंड करना है।
19, ये इस साइड पे 11 क्या हो रहा है प्लस, इस साइड पे माइनस। 5 में से 4 निकाल दें तो 4, 5 में से 1 निकाल दें तो 4 बचा, और 7 ब्रैकेट लगा कर डील करता हूँ, ठीक है। 19 में से 11 निकाल दें 8, 4 डी ब्रैकेट खत्म कर दिए, ठीक है। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या होती है, इज इक्वल टू के एक साइड पे अकेली पड़ी होती है, तो ये नंबर इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा, उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये देखें 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, ठीक है। तो मेरे पास डी की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, डी इज इक्वल टू होगा 2 के, ठीक है। ये मैंने डी की वैल्यू आपको निकाल के दे दी है। अब हमने 3 एम्स A1 और A2 A3 की वैल्यू फाइंड करनी है कि उस बंदे ने हमें क्या, कौन सी, ये नंबर्स तो दे दिए हैं, नंबर्स तो हमने लेट कर लिए हैं, लेकिन इन नंबर्स की वैल्यू क्या है, 3 एम्स कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है। सबसे पहले A1 की निकालने का जो तरीका है ना, A1 की, वो क्या होगा कि फर्स्ट टर्म A1 प्लस डी, ठीक है। ये हमारे पास उसका फार्मूला है, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज क्या है, A1 किसके इक्वल है 11 के, और डी किसके इक्वल है 2 के, डी अपने निकाला है, और फर्स्ट टर्म 11 थी, ठीक है, 11 थी। तो मेरे पास A1 टर्म क्या आएगी, A1 टर्म मेरे पास क्या आएगी, A1 टर्म मेरे पास देखें स्टूडेंट्स, A1 टर्म मेरे पास क्या आएगी, 11 प्लस 2 कितना होता है 13, ठीक है। अब मैं इसी फार्मूला को यूज करते हुए दूसरी टर्म्स भी निकालूंगा। हमने ये तो फाइंड कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं निकालता हूँ A2 इज इक्वल टू होगा A1 प्लस डी, ठीक है। इसका A1, ठीक है, A1 क्यों लिया है, क्योंकि हम उसका सीक्वेंस फाइंड कर रहे हैं, एपी फाइंड कर रहे हैं, एपी के जरिए हम, बिल्कुल एपी होता है सीक्वेंस, हम सीक्वेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए A1 मेरे पास क्या है, यहाँ पे A1 मेरे पास क्या है 13 है, 13, डी क्या है 2 है, वो हमने पहले निकाल के रखा हुआ डी, ठीक है। अब मेरे पास डी भी आ गया, A2 मेरे पास 13 प्लस 2 कितने होते हैं 15, ठीक है। तो ये मेरे पास सेकंड नंबर भी आ गया, सेकंड AM भी आ गया। अब थर्ड AM निकालने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज की जानब चलता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे थर्ड AM निकाल रहा हूँ। थर्ड AM कैसे निकालना है, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी, ठीक है। A3 कैसे निकालेंगे, A1 मेरे पास क्या है, A2 क्या था 15, ठीक है। ये देख लें स्टूडेंट्स, A1 मेरे पास 15 था, A2 15 था, सॉरी A2 15 था। अब मैं यहाँ पे A3 फाइंड कर रहा हूँ, तो A2 प्लस डी मेरे पास 2 था, वो आपको मैंने डिफरेंस कॉमन निकाल के दिया था। 15 प्लस 2 17। तो जो वैल्यूज, जो नंबर उस बंदे ने हमें कहा था, हमने फाइंड कर दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 10 10 10 यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम एक, हमारे पास क्या था 13 15 एंड 17 आर 3 AMs बिटवीन, ये देख लें, बिटवीन 11 एंड 19, ठीक है। ये मेरे पास 3 AMs हैं जो उस बंदे ने कहा था कि मुझे फाइंड करके दें, कौन से 3 AMs हैं इनके दरमियान जो आते हैं, इनके दरमियान 3 AMs 13 15 और 17 आते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।